ऐसे ही राइट साइड ले चलते हैं, पंजों को मिला के रखें, ढीला छोड़ें, अपोजिट ले जाएं, ढीला छोड़ें, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, ऐसे ही राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लीजिए, अपना अपना देखते हैं। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। हो जाए तो दूसरी तरफ से भी रुकेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़े, नजदीक लाएंगे और बाहर खोलें 5 बार। दूसरे को घुटना सीधा हो जाना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इनको दाएं दाएं, पंजा खींच के रखते हैं तो घुटना सीधा रहता है आपको। एक एक पैर को क्लॉकवाइज 5-5, घुटना सीधा रखने से। दूसरे पैर को भी दोनों पैरों को मोड़ें, हाथ में रखिएगा, इसमें फासला बनाने पैर में, इतना फासला बनाने कि दाहिना घुटना जब अंदर की तरफ जमीन पर रखें तो बीच में आपका बाएं पंजा ना आए, और ये घुटना इधर का सीधा रखा। वापस दूसरी तरफ से इसको थोड़ा शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, इतना जल्दी मत करो कि घुटना जमीन पर आए ही नहीं और बीच से ही वापस आ जाओ। रिलैक्स करें, थोड़ा बटरफ्लाई पहले कर लेते हैं, फिर अभी पकड़ कर रखे, जल्दी जल्दी 10 बार। 10 बार पंजे पकड़कर 10 बार घुटने पर हाथ रखें और पैर दाहिने पैर मोड़ें, बाएं घुटने पर रखें, पहले थोड़ा इसको गोदी में लो, ढीला छोड़ो, दोनों हाथों से सांस निकालकर घुटने को जमीन पर लगा। ये हाथ सीधा करोगे तो जाएगा, घुटना जाता नहीं ना आसानी से। सांस भरो, घुटने को छाती से लगाओ, एक एक बार पर। अब जिनका नहीं जाता है जल्दी जल्दी करने से जाएगा, है 20-25 बार करें। और थोड़ा राइट लेफ्ट करते हैं, घुटना नीचे दबाएं, घुमाएगा, रिवर्स इसका 5-5 बार सारी चीजें। ऐसा ही दूसरे पर, पहले लो इसको, छोड़ो, नीचे रखो, सांस निकालो नीचे, सांस भरो ऊपर, एक बार और थोड़ा जल्दी जल्दी करें। अब एड़ी ऊपर, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं घुमाए 5-5, रिवर्स में, अब पद्मासन लगाना है।
थोड़ा कमर की एक्सरसाइज पहले कर लें, जाए पीछे, रुकेंगे, दूसरी तरफ। अगर हम हाथ खोल करके 5 बार दाएं, 5 बार बाएं, 10 दोनों मिला करते हैं, ये हाथ एकदम सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और थोड़ा हाथों में हम लेते, गोल गोल, उल्टे भी सीधे भी, दोनों को मिलाकर उल्टा, एक हाथ सामने, दूसरे हाथ से पकड़कर कंधा पकड़े नीचे करो, ऐसे दूसरा, कंधा गोल गोल घुमाओ, एक एक घुमाएगा, उल्टा, दूसरे 5 बार करना है। अब दोनों को उल्टा करेंगे, देखो उल्टा, अब दोनों को एक साथ 5 ही 5 बार करना। दोनों हाथ ऊपर लेकर, एक हाथ नीचे, कलाई बदल कर दूसरी तरफ, दोनों हाथ पकड़कर ऊपर और नीचे, हमने उंगलियों को पकड़ा और इसको गोल गोल घुमाया, उल्टा, रिलैक्स। दाहिना हाथ यहाँ रखो, बाएं हाथ से ऐसे दूसरी तरफ, रुकिए, सांस निकाले नीचे, दही पीछे ले जाओ, निकाले नीचे, दही पीछे, 5 बार क्लैप, 5 एंटी क्लैप। हाँ, अब दोनों हाथ क्या मुद्रा, लंबी गहरी सांस, लेना भी है सांस, निकालना भी है। तब तक आप सांस लो लो, तो मैं जो बैनर नहीं लगाया सॉरी, रुके रहिए। शांत बैठे, 3 ओम की ध्वनि है, 2 एक कैंप आप में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र, सांस भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, घुमा लें थोड़ा सा, उखड़ू बैठना है। देखिए अब बहुत जरूरी है यहाँ से, अगर मान लीजिए किसी की एड़ी उठ जाती है इसका बैठने के लिए तो थोड़ा पैर खोल है, लेकिन हमें इस एड़ी को जमीन पर लगाना है। नमस्ते करो और खोलो जरा टांग, देखो यहाँ तक आता है क्या। कभी भी जबरदस्ती नहीं करते किसी चीज से, लेकिन अगर मालूम है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है तब आपको जबरदस्ती करना। जैसे आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप बिना सहारे उठ जाएगा। थोड़ा सा वर्कआउट, वर्कआउट लोग बहुत कम करते हैं, जबकि वर्कआउट का बेनिफिट है। तो मैंने बोलना कि आप कुछ करो या ना करो, वर्कआउट जरूर, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट। देखिए आपका प्राणायाम भी हो रहा है और वर्कआउट भी हो रहा है। हाँ देखिए हमारी कोहनी से ऊपर का हिस्सा नहीं उठता, ऐसे नहीं हो रहा। वैसे जब होगा तो बताएंगे, अभी तो हमने केवल रोड से ही ऊपर ले जाया है। हाँ पांच बार एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 5 सामने 5 बाएं 5। हिट करना है, एक ही बार में करेंगे। ब्रेस सामने, ब्रेस इधर, ब्रेस ऊपर, है ना। स्वेटर उतार लो, आजकल तो गर्मी हो गई। अगर आप थक गए, नहीं कर पा रहे, इसका मतलब समय ने आपको खोखला कर दिया है।
आदत खत्म। थोड़ा आराम वाला कर लेते हैं, कटी चक्रासन। तो अपनी हथेली पंजे पे अपोजिट रख करके ऊपर देखना है दूसरे हाथ को। घुटना उड़ जाए चलेगा, लेकिन हाथ जरूर रखना। देखो, एक 40 बार। थोड़ा रिलैक्स। हमें हील ही उठाना, टोज नहीं उठाना। कोई जबरदस्ती थोड़ा थक गए तो मत कर। हमारा पर्पज है आपको भर देना है ताकत से। स्टेमिना आपकी जितनी अच्छी हो पाएगी उतना आप कुछ भी कर सकते हो। ये आसन तो धीरे धीरे करते हैं तो मजा थोड़ा ना। 5 बार तक, 5 बार 10 बार करते हैं। तो जिसको घुटने में दर्द है इससे ज्यादा मत करना है। जरूरत अगर आप तकलीफ होती है तो यहाँ रखना, नहीं तो हाथ को फ्री रखना। त्रिकोण आसन बोलते हैं इसको। हमें जल्दी करना है, पैरों को सुविधाजनक ज्यादा से ज्यादा खोलो। कम खोलोगे तो थोड़ा निकाल कर नीचे जाना है, सांस को उठना। ये ऊपर वाला हाथ नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। 20। तैयार हो जाए सूर्य नमस्कार के लिए। 5 मिनट करेंगे, ज्यादा। 5 नहीं 20 करेंगे। 5 मिनट में हो जाए, 4 मिनट में हो जाए। पानी वानी पी लो, गर्मी है। थोड़ा एडजस्ट कर लें। ऊपर वाला अगर आपको पोर्शन नहीं दिखता है तो समझ से सारे गए क्या पोजीशन होती है। तो 2/3 हमारा आसन का पीछे और 1/3 आगे। पर्पस है आसन करते समय मेरा पैर पीछे न जाए, न हाथ आगे है। सांस फूल रही तो 2-4 बार अनुलोम विलोम कर लो। कैसे देखो, कर लो ऐसे। नॉर्मल हो जाएगी सांस। क्योंकि जब तक आपकी सांस अभी नॉर्मल नहीं होती, कम से कम सूर्य नमस्कार करने से पहले तो सांस नॉर्मल हो जाए आपके, उसके बाद आप कर। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस रखें हाथों पर, भरी हुई सांस पीछे,
सांस निकालकर सामने से आगे, सांस करके राइट लेग पीछे निकालें दूसरा पैर में, सांस करके सामने निकाल कर नीचे बढ़े, भुजंगासन निकालें, पर्वताकार भरे, जो पैर पहले ले गए था निकालें दूसरा भी पीछे 1। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने हिसाब से करिए। 6:05 हो रहा है। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10। अब दूसरा वाला पैर ले जाना है। ग्यारह, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। तो 4 मिनट में तो हो गया, आप कर लो पूरा। लेट जाओ पीठ के, थोड़ा आराम तो बनता है। पैर खोल लें, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, लंबी गहरी सांस।
सूर्य नमस्कार के बाद हम शवासन करते हैं 1 आध मिनट के लिए। मैं बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। पैरों में देखिए फासला बोला गया है क्या कि नहीं? दोनों पैर के अंगूठे बाहर की तरफ ढीले हैं, रिलैक्स। आपकी पीठ जमीन पर है या आपकी उठी हुई? दोनों कंधे ढीले छोड़ दो, दोनों पूरा हाथ, उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। तो आपकी हथेली का डिस्टेंस आपकी कमर से 1 फीट के लगभग, यानी मेरी बाहें मेरे शरीर से ना टच हो। उसी प्रकार से नीचे मेरे पैर आपस में टच ना हो। गर्दन सीधी बीच में है। कुछ तो नॉर्मल हो गई होगी सांस। तो पहले ताड़ासन के लिए दोनों पैर को पंजे में लाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करके सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर की तरफ भरे सांस और खींचे हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, त्रिबंध लगा के रुकिए। थोड़ा ढीला छोड़ दो एकदम, पैर भी हाथ भी। एक बार फिर से दोहराओ। ढीला छोड़। नाव आसन करेंगे, प्रयास रहेगा हाथ कान के साथ लगाना। तो 5-7 बार करने के बाद हमें हलासन में रुकना है। हलासन में मेरे पैर का अंगूठा जमीन को पीछे लगाना। शुरू करें। कोशिश करें पैर का अंगूठा पीछे लगे। जरूरत पड़े तो सहारा ले लो अपने पीठ पर, अपने हाथ का। यहाँ पे सहारा ले सकते। यस। कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रयास होगा सिर ना उठे। हाँ, तो उसके लिए आप अपना हाथ, पैर पहले मोड़ लिया, देखो मैंने, धीरे धीरे पीठ रख रहा हूं। मैं तो जमीन पर आ गया हूं, आपको जमीन पर नहीं आना, दिखाने के लिए मैंने किया था। आसन के दौरान कभी भी शरीर का कोई भी भाग फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए। मैंने पैर खोला है, शवासन की स्थिति वाली है। ब्लड सर्कुलेशन मेरा नॉर्मल हो जाए, फिर मैं दूसरा आसन करूंगा। तो करते हैं चक्रासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए खोलकर। खुले हुए हैं पैर, नजदीक हो जाए तो नहीं गड़बड़। दोनों हाथों को ऊपर से इस तरीके से लें कि उंगलियां आपके कंधे के नीचे और पीठ की तरफ होंगी उंगलियां। जब तक आपकी हथेली पूरी तरीके से जमीन पर नहीं आती, आप नहीं उठा पाओगे। तो ये जरूरी है। फिर सिर रखो, फिर उसके बाद उठो। आ जाओ नीचे धीरे से है। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करिए, पैर खोल। आज हम पैरों को ऐसे ऐसे लहराएंगे। दोनों पैरों का गिनना तो 200 बार हो जाएगा, एक पैर का होगा तो 100 बार होगा। कैसे?
हाथ सपोर्ट के लिए अपने हिप के नीचे रख सकते हैं। दोनों पैर सीधा, एक पैर ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा। अपनी अपनी गिनती अपनी क्षमता के अनुसार शुरू करें। सब नीचे जाना पैर की जरूरी है। मेरा तो हो गया दोस्त, थोड़ा रिलैक्स कर। तो बड़ी गर्मी है आज। आपको मैंने एक अभ्यास करने के लिए किया था जो मेरा ठीक से नहीं हो पाता। प्रयास मैं भी करता हूँ, आप भी करो। बैठ जाओ, दोनों पैरों को उठाओ और इसको पकड़ के, एक पैर, दोनों, इसको सीधा रखो। इज्जत बच गई। चलो नीचे रखो, थोड़ा बैठ के कुछ कर लिया जाए। थोड़ा मोटापा कम करें। अरे वो स्टिफनेस है, मोटापा मोटापा तो सही है। पैर से खोलो खोलो, नहीं दिख रहा ठीक से, नीचे रख लेता। ये घुटना मेरा नहीं उठना चाहिए, मैं जा पाऊं नीचे या ना जा पाऊं। तो पहले जाता हूं नीचे। फर्स्ट मैंने पकड़ा हाथ, सांस भरो, इतने जाओ, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि आप इधर चलो। आ जाओ, इस पे चलो। आ जाओ। अब इसी को हमने ऐसे करना है। और कमर इधर किया, लेकिन जाऊंगा इधर, ताकि मेरा कंधा इस घुटने पर आए। उठते हैं, कमर इधर किया और जाएंगे। सांस कुछ। अब नीचे जाएंगे लेकिन कंधा रखेंगे, तो यहाँ नहीं जा पाते तो यहाँ तो चले जाओ।
पहले एक कंधा रख, उठो, बदलो, उठ जा, वज्रासन में एक पैर इधर से दूसरे पैर इधर से, एड़ी बाहर है, मेरा हिप जो है वो मेरे एड़ियों के बीच में है। मंडूकासन करें, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नाभि के दाएं, सांस भरी, निकाली, अंदर मुट्ठी दबाए, जब आगे आएंगे तो मुट्ठी ऐसे खड़ी हो और सांस को समान कर। सांस भरो, उठ जाओ। अब अगर आपको तकलीफ है तो ऐसे मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर देता है। हमने मुट्ठी बंद करनी है और हमने, यार देखो पता नहीं समझ में आता है कि नहीं, जिधर मेरा ये है ना, इसको हमने रखना है अपने नाभि पर और दूसरा हाथ यहाँ रखना, ऐसे फिर करते। मुट्ठी खड़ी हो गई है, किडनी पर जबरदस्त प्रेशर है, बर्दाश्त कर सकते हैं तो सही, नहीं तो जैसा भी कर लो। सांस सामान्य, सांस भरो, उठ जाओ। तीसरी जो नई विधि हमने बताई थी, ऐसे 5 उंगलियां किया, बीच में गैप है, ये गैप हमारे नाभि के लिए है। अब जाएंगे तो नाभि नहीं प्रेशर में आनी चाहिए, नाभि के इर्द गिर्द प्रेशर में जाएगा और एक हाथ यहाँ पे, एकदम वही विधि जैसे जाते हो। कोशिश करो उंगलियां ज्यादा से ज्यादा सीधी रहे, सांस सामान्य, बोलना मुश्किल हो रहा है नहीं। उठ जाओ। तो सुप्त वज्रासन सीखना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं को। तो मैंने तरीका भी तो बताया है, क्या करते हैं देखो, पीछे से पैर खोल लें, नितंब नीचे आता नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, ये पंजा जो है पीछे रहना चाहिए, इधर नहीं रहना चाहिए। इतना तो होगा, जब इतना हो जाए तो एक एक करके कोहनी लगाओ, इतना तो होगा, तो कोहनियां थोड़ी सी फासले करो, सिर लगा लो, इतना तो होगा। सिर भी लग जाए तो कोहनियों को सहारे से सिर हटाओ, पीठ रख लो। अब ये देखना है कि मेरा घुटना मिला है कि खुल रहा है, खुल रहा है चिंता मत करो, जमीन पर होना चाहिए, नहीं है तो चिंता मत करो, उठ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, पीठ मेरी जमीन पर आ गई, हाथ फ्री है, चाहे इस हाथ रख लो, यहाँ पर रख के प्रेशर डालो इसको तो सही होता है। सांस समान, रुके थोड़ा, नहीं तो मत्स्यासन कर लो जैसे भावना ने किया था, वो भी नहीं होता तो वुष्ट्रासन कर लो, घुटने पे आकर के पीछे का। साइटिका वाले नहीं कर सकते हैं, उनको तो यही हम चाहते हैं कि वुष्ट्रासन कर लिया करें। आ जाए, पहले कपालभाति कर लेते हैं हम 10 मिनट, उसके बाद 2 आसन आप कर लेंगे। तो ओम की ध्वनि हम बाद में करेंगे, वैसे नियम तो नहीं कहता, लेकिन ठीक है चलिए। तो जैसे बताया था हमने कि आपको जब कपालभाति करते रहो, अभी 24 हो रहा है, 25 हो गए हैं, 35 तक करेंगे, तो मूल बंध हमें लगा लेना चाहिए। और इसको अर्थराइटिस जिसको है उसको तो हमें लगाना ही लगा,
ये अपान वायु मुद्रा। अर्थराइटिस का मतलब जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन। आप ऐसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पोजीशन ऐसे रहने, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, जो आपको सपोर्ट। शुरू कर दीजिए। और स्पीड हमने आपको बताई हुई है, नॉर्मल स्पीड जो सभी कर सकते हैं, वो कौन सी है? एक स्पीड ये हो गई, अब करते रहो। एक इससे भी स्लो स्पीड हम उनके लिए बोलते हैं जिन्होंने अभी मालूम है कि 2 घंटा हुआ खाना खाया मैंने, यार ज्यादा नहीं कर पाते, तो ऐसे करने के 2 घंटे वाले हैं। और बहादुर आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो, लेकिन निकालना ही है, भरना अपने आप जाएगा। और बैठो चाहे जैसे, लेकिन कमर और गर्दन सीधी हो, इसका ध्यान रखें। फेफड़ा अच्छी तरीके से खुला होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हम यहाँ रखते हैं तो कंधा मेरा ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है। आप करते जा रहे हैं, देखो बताते बताते 2 मिनट हो गए। गर्दन ऊपर अपने आवश्यकता के हिसाब से। योग कराते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम आसन करवा रहे हैं तो आसन ही करवाते जा रहे हैं, आसन ही करवाते जा रहे हैं, भूल गए कि प्राणायाम भी। जबकि बताया जाता है ना कि प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बॉडी स्टिफ हो, चाहे जैसे हो, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को सही करने के लिए अपना फेफड़ा, अपना हृदय सही रहे तो समझ लो आधा स्वस्थ तो अपने आप सही रहता है। इसलिए प्राणायाम जरूरी है, कम से कम 15-20 मिनट तो। और जैसा मेडिटेशन हम लोग कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन भी हमारा हो जाए 7-8 मिनट कम से कम, बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें हमेशा। अपनी घड़ी सामने घड़ी रखो जब करवाते हो तो।
कभी कभी हम जब जल्दी करते हैं तो हम सांस लेते नहीं हैं, तो उसको तो अवॉइड करना पड़ेगा ना। वो गलती क्या है, देखो ऐसे नहीं करना है, ध्यान से। जैसे मैंने बोला था कि हम 5 प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देंगे, और दूसरे प्राणायाम टाइम टेकिंग है, और उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसको सीख लें लेकिन करें अपने हिसाब से, एक बोला था। और दूसरा बोला था कि अग्निसागर अगर बाई चांस नहीं कर रहे हो आप, तो बाह्य कुंभक यानी बाह्य प्राणायाम, निकली हुई सांस में रुकने का प्रयास, इसको जरूर करना है। तो अग्निसार, आब्लिक, बाह्य प्राणायाम और कपालभाति करते रहो। मैं कहता तो हूँ कि यहाँ पर भी करो और जाकर घर पे भी कर लिया करो, तो 10 मिनट यहाँ हो जाएगा, और घर पे भी 10 मिनट कर लोगे तो 20 मिनट तो हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं करता, मुझे मालूम, एक आध होंगे जो करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं अपन। एलर्जी के लिए जब कभी कुछ पता न चले, कल हमने डाला था लेकिन बहुत लोग हैं देखते ही नहीं है, तो एलर्जी में 3 चीजें थी। उन्होंने काली मिर्च, गुड़ और बादाम, इन तीनों चीजों का पाउडर बना करके मिला करके रख लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, आराम से लेते रहें। एलर्जी भी सही करती है, अस्थमा अपनी सांस की बीमारी भी है तो उसको भी सही करती है, तो कोई कठिन तो नहीं। है नहीं, जैसे एलर्जी बहुत हो रही है, रैशेस बहुत बॉडी में हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं रैशेस हैं। बॉडी के रास्ते में प्रॉब्लम है, ईचिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, तो करो, हो सकता है एलर्जी को दूर करे। एलर्जी की वजह से हो रही है तो तीनों चीजें लेने में क्या दिक्कत है। हाँ, डायबिटीज है तो गुड़ कम मिला लो, उससे भी गुड़ नुकसान थोड़ा न करता है यार। 2 चम्मच में कितना हिस्सा होगा गुड़ का, इतना डरते हैं लोग। वो तो सावधानी के मारा लिख दिया है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो तो बोले वो तो अरुण ने बोला था भैया, और डायबिटीज कम होने की वजह से ज्यादा होगा। तो ये सावधानी आप अपने हिसाब से, अगर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग पहले सोच लो कि जब पहले तो एलोपैथी थी ही नहीं, 1918 के बाद में आई है एलोपैथी, उसके पहले सारा होम्योपैथी आयुर्वेदिक है। 1 मिनट रहता है। हो गया। अग्निसार करते हैं, तो अग्निसार करते समय कमर सीधी होनी चाहिए, मतलब रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मूल बंद, प्रयास पूर्वक और करो, जल्दी करो, धीरे करो, आप अपने हिसाब से। हाथ चाहे जैसे रखो आप, मेरी नकल मत किया करो, अपने हिसाब से करो।
3 मिनट तो कर लिया आपने। तो मैंने आपको बताया था इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करने। तो भस्त्रिका प्राणायाम तो नाक खुली होगी, जरूरत नहीं है कि एक नाक से करने की। चाहे आप सुदर्शन क्रिया कर लेना, जब तक आप सुदर्शन क्रिया करते हो तब तक मैं दोनों नाक से सांस लेकर निकालता। हाँ बताए। हाँ, लेकिन जबरदस्ती मत करना कि अरुण कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तभी करो जब आपको लगे कि हाँ बीपी की प्रॉब्लम आपको नहीं है। हाँ, आपको सबको मालूम है। शुरू करें। नहीं पूरा हुआ तो कर लो आप, दर्द करने लग जाता है। हो सकता है कि है आपका फैटी लीवर हो। है? आराम कर रहा हूं मैं। सांस इतनी धीरे चलती है, लगता ही नहीं कि सांस चल भी रही। अच्छा प्लान ही कर लें, बहुत दिन हो गया है। टाइम है अभी 18-19 मिनट। तो प्लान प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, मुंह में सांस भरते हैं मुंह से और पी जाते हैं। 4-5 बार पी करके फिर जीभ निकाल करके वोमिट करते हैं। तो सारे तो पुराने।
थोड़ी सी सांस निकलेगी नाक से, बाकी तो पेट में चली जाएगी। निकालते नहीं सांस, अपने आप निकलते हैं स्वाभाविक नाक से। अब जीभ निकालो और पलट दो। कैसे? किसके लिए बताया था ये? अगर किसी को एसिडिटी है, गैस है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। सिंहासन कर लें। हाथ ऐसे करते हैं हम, और पर्पज है हमारा गर्दन पीछे ले जाकर। ऐसे करोगे तो नहीं होता, देखो ऐसे कर लोगे। हाँ, अब आपकी स्टिफ बॉडी है तो फिर आप सोच करके तो कहते हैं कि आप देखो, बताने के बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं। हम बोलते हैं भुजंग आसन में करो, तो लोग ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? हमने तो ऐसे बोला। भुजंग आसन तो ये होता है, जब निकालो सांस 10 बार, वो कराटे का। पर्पस क्या था? मेरी इंटेस्टाइन जो है वो खिंच जाती है, खाली हो जाए ताकि उसमें खिंचाव आ जाए। तब ऐसे हो जाता है ना, ऐसे किया तो, ऐसे जब करते हैं तो खिंच नहीं जाती। उज्जयी कर ली, पतंजलि वाली। धरो जबरदस्त। कपालभाति के लिए फिर 5 मिनट टाइम बच गया। चलिए, तीन मिनट करेंगे।
चलो छोड़ देते हैं। एक बार बाएं कमर में बैठ लो, सांस निकालो, बैठ जाओ। वक्रासन कर लें जल्दी से। तरीके बताए गए हैं आपको। बदल लें। गोमुखासन टाक्स 1 मिनट में हो जाता है। गोमुखासन में बदल के जल्दी करना है। कैसे करते हैं? एक एड़ी पे बैठ जाओ, नहीं बैठते तो जैसे दूसरी विधि बताया था अंजलि ने वाला कर लो। जो घुटना ऊपर है वहां तो से चेंज कर लें। बैठ जाओ। अब हम ध्यान लगाने जाते हैं। हमारे पास 10 मिनट का समय है। सहज स्थिति में आप बैठ जाइएगा, जैसे आपको अच्छा लगे बैठने में। दोनों हाथ, पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे। हम आपको विधि बता रहे हैं। हम ओम की ध्वनि ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 बार करेंगे। उसके बाद हम भ्रामरी करेंगे 4-5 बार। उसके बाद बैठ जाएंगे, अपने सांसों को देखेंगे। हमारा पर्पस ध्यान लगाने का नहीं है। हमारा पर्पस है पर्टिकुलरली किसी चीज के ऊपर फोकस करना है। हम अपने सांसों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। भूल जाओगे आप ध्यान लगा रहे हैं। अब भ्रामरी कर लीजिए। आंखें अब तब तक न खोलें जब तक आपको बोला नहीं जाए।
जब आप ध्यान में बैठे तो अपने को ही आप अपना गुरु माने। सांसों के साथ एहसास करें आपका शरीर पूरी तरीके से शक्तिशाली, शक्तिमान है, और ये शक्तियां आपके शरीर के चारों तरफ ऑरा के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसी अवस्था में आप अपने सांसों का ध्यान खिले हुए चेहरे को देखते हुए कर रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, किसी किसी को तो ब्रह्मनाद सुनने की आदत बन गई होगी शायद। पर्पज है बाहर की आवाज को इग्नोर करके अपने अंदर की आवाज को देख। ऐसा होता है ना, अभी गाड़ी गुजरी है, आवाज आपको आई होगी तो हमारे दिमाग में जाता है ना कि कार है कि ट्रक है, उधर नहीं जाना, बस आवाज आई तो आई। तो 5 मिनट आप अभी ध्यान करेंगे, तो मैं अपना ऑडियो बंद करना चाहूंगा क्योंकि आपको शोर आ रही होगी। आप आंखें बंद करके रखो क्योंकि आपको अपना देखना है, दूसरा क्या करता है सुनिए।
समय हो गया आपका। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। विचार जरूर करें कैसा समय रहा आपका। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, रगड़े अपने हथेलियों को आपस में। ऊष्मा अपने आंखों, अपने चेहरे पर सहलाएं। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर्म